नमस्कार, मैं हूं पारुल और आप देख रहे हैं एमपी धमाका। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बालाजी का दिव्य धाम, जहां हर मंगलवार लगता है भव्य दरबार। विदिशा जिले की पठारी तहसील में बालाजी धाम बड़ो अत्यंत प्राचीन स्थान है। पहले यह स्थान बाई जी की कुटी के नाम से जाना जाता था। पूर्व में बाई जी यहाँ 16 वर्ष की अवस्था में रही, ऐसा दंत कथाओं से ज्ञात होता है। और वे इस पहाड़ पर रहकर भोले बाबा की सेवा करती रही। एक स्थान भोले बाबा का था और एक छोटा सा स्थान बालाजी महाराज का था। इसके अलावा यहाँ पर और कोई भी निर्माण कार्य नहीं था। महंत विष्णुदास जी बालाजी सरकार के आदेश पर कानपुर को छोड़कर मानव सेवा हेतु अब मध्य प्रदेश में ही बड़ोह में विराजमान है। यहाँ के बहुत से भक्तगण कानपुर जाकर अपनी समस्याओं का निदान करवाते थे। उन्हीं के कहने पर महंत विष्णुदास जी यहाँ आए और उन्हें स्वप्न में भी यह पहाड़ी और हरे भरे मैदान दिखते थे। जब महाराज जी बड़ोह आए तो उन्होंने भक्तों से पूछा, यहाँ पीछे की तरफ क्या है। महाराज जी ने वहां देखा, वहां बालाजी सरकार विराजे हुए थे। बस वहीं से उन्होंने मानव सेवा आरंभ कर दी, जहां पर भक्तों की अर्जियां लगाई जाती हैं, कष्ट सुने जाते हैं और उनका निवारण भी किया जाता है। सिद्धधाम की महिमा को लेकर एमपी धमाका ने महंत श्री विष्णुदास जी महाराज से विशेष चर्चा की। देखिए, बालाजी धाम बड़ोए पठारी ये बहुत प्राचीन स्थान है। एक्चुअली में बाई की कुटी के नाम से पहले स्थान जागृत था। पूर्व में दंत कथा के अनुसार पूर्व में बाई यहाँ पर रही, जो बचपन काल से उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में इस धाम पर आकर रुकी, इस पहाड़ पर, और भोले बाबा की सेवा करती रही। भोले बाबा का एक स्थान था और बालाजी सरकार का छोटा सा स्थान था। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं था। हम महंत विष्णुदास बालाजी धाम कानपुर में विराजते थे। सरकार के आदेश अनुसार सरकार की सेवा में, मानव सेवा में विगत कई वर्षों से सेवा कर रहे हैं। तो हम कानपुर विराजते थे। कानपुर से हमें यहाँ पर लाया गया। तो यहाँ के कुछ लोगों का संकट था, अर्जी लगी हुई थी, बच्चों को परेशानियां थी, वो कानपुर जाया करते थे। उनके निवेदन से उन्होंने एक बार यहाँ बुलाया। तो हमें इस स्वप्न में भी ये पहाड़ दिखता था और हरी भरी भूमि दिखती थी। जब हम यहाँ पठारी आए तो हमने पूछा भक्तों से, हमने कहा यहाँ पीछे क्या है। तो बोले गांव है बड़ोए। तो हमने कहा चलना है घूमने के लिए। तो हम यहाँ आए तो यहाँ देखा हमने, इस पहाड़ पर चढ़ गए। तो हमने कहा यहाँ बालाजी सरकार विराजे हुए हैं, यहीं पर उनका पुनः जागृति होगी और मानव सेवा यही की जाएगी। तो विगत 2007 से लगातार यहाँ पर मानव सेवा बालाजी सरकार के श्री चरणों से, उनकी कृपा से मानव सेवा हो रही है। दूर दराज से लोगों का संकट, लोगों की परेशानी, जो आते हैं भक्तजन बाहर से, दूर दराज से, उनकी अर्जियां यहाँ लगाई जाती हैं, संकट सुने जाते हैं और सरकार के माध्यम से, उनकी कृपा से, उनसे निवेदन करके मानव सेवा में लोगों के संकटों के निवारण हेतु, जैसे संतान उत्पत्ति, प्रेत बाधा, भूत बाधा, गृह बाधा, व्यापार से संबंधित सभी प्रकार की अर्जियां यहाँ लगाई जाती हैं। जो लोग मनोकामना पूर्ण करते हैं, जो उनकी श्रद्धा है, उस अनुसार वो भंडारा भी करते हैं और कुछ नहीं भी करते। तो यहाँ किसी प्रकार का कोई लेन देन का कोई कार्यक्रम नहीं है। भक्त और भगवान का सीधा रिश्ता है। बिचौलियों का कोई कार्य नहीं, ना ही किसी से धन की इच्छा रखी जाती है। ये बालाजी सरकार से हम लोग मांगते हैं। आकाश प्रति स्थान है, जिसकी जो श्रद्धा हो आके दान करे, नहीं चाहे नहीं करे, कोई आवश्यकता नहीं है। बालाजी सरकार के नियम अगर उन्होंने पूर्ण किए हैं तो उनका निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि बालाजी की कृपा होती है, उनके कार्य पूर्ण होते हैं। इसका सूक्ष्म प्रकाश यही है। सूक्ष्म अवगत हमने करा दिया आपको सरकारी कृपा से। कभी विस्तार से हर 24 जनवरी से 51 कुंडात्मक श्री राम महायज्ञ का भव्य आयोजन होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं, लाखों ब्राह्मण आते हैं, हजारों संत आते हैं। तो हवन पूजन, राम कथा, भागवत कथा एवं 18 पुराण, 6 शास्त्र, चारों वेद का वाचन होता है। 51 कुंडों में हवन होता है, राम कथा होती है, तमाम प्रकार के रामलीला होती है, रैसलीला होती है, तमाम धार्मिक सनातनी आयोजन होते हैं।
इसके साथ साथ में लोगों की एक विशेष रूप से संकट वेदी चलाई जाती है, जिसमें बालाजी धाम से परिपक्व साधक लोग, बगलामुखी साधक, ब्राह्मण, ऐसे लोग हवन पूजन करते हैं, जिससे लोगों के संकटों का पूर्ण निवारण होता है। जय सीताराम, जय बालाजी सरकार की। ये बाई जी के कहाँ की रहने वाली थी महाराज जी? ये बाई जी थी, बाई की कुटिया के नाम से स्थान इसलिए जाना जाता। आज भी बहुत सारे लोग, कोई विशेष पुरानी बात नहीं है, 50 वर्ष पहले की बात है। तो बाई ग्यारसपुर के आगे की कहीं की रहने वाली थी। उनका शादी हुई, गौना नहीं हुआ और पति एक्सपायर हो गए। उसके बाद पुराने जमाने में ये कहावत थी कि भाई बच्ची आई को लक्ष्मी है, फलाना है, ठिकाना है। तो सरकार की प्रेरणा से, ईश्वर की प्रेरणा से, वो माताओं की प्रेरणा से वो उठ के वहां से चले आए रात्रि में 12 बजे, ऐसा सुना है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक देखते रहिए एमपी धमाका। नमस्कार।